जोहार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो छात्र हैं वो लगातार पेपर लीक तथा क्वेश्चन रिपीट के आधार पर पेपर को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया है जेबीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने। टाइगर जयराम महतो जी शामिल हुए थे द फॉलो अप के एक कार्यक्रम में, और उसमें खास तौर से झारखंड के विभिन्न नेताओं को बुलाया गया था और कुछ झारखंड के प्रमुख हस्तियों को भी बुलाया गया था, जिसमें जयराम महतो जी शामिल हुए। और जयराम महतो जी ने अपनी जो बातें हैं वो खुल कर रखी। उनके बातों में साफ तौर से ये झलक रहा था कि झारखंड के शोषित वर्ग के प्रति उनकी क्या सद्भावना है। उन्होंने साफ तौर से अपने जो बिहेवियर है उसका उदाहरण देते हुए कहा कि वे किसी भी तरीके से उस बिहेवियर से पीछे नहीं हटने वाले हैं, और उनसे अगर झारखंड का भला होता है तो बिल्कुल वो झारखंड का भला करना चाहते हैं। बाकी जो कुछ भी है, अब वो एक पार्टी के नेता हैं और उनकी बातों को पॉलिटिक्स के नज़रिए से ही लिया जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने ये चीज़ कही, उनसे जो जेएमएम हो या फिर भाजपा हो झारखंड में, सभी लोग प्रभावित हुए। जब वो भाषण दे रहे थे, उनके बगल में शिल्पी नेहा तिर्की जो मांडर विधानसभा से विधायक हैं, बिल्कुल चुप पड़ी गई थी, और उसके सामने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री थे वो भी बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जयराम महतो जी के सामने किसी की नहीं चली और उन्होंने झारखंड की असलियत को लोगों के सामने बताया। इसमें दो राय नहीं है कि अब वो एक झारखंड की पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमो है, लेकिन भी ये साफ तौर से है कि वे झारखंड की जो कोर प्रॉब्लम है, मतलब कि जो मूल समस्या है, उससे अवगत जरूर है। कम से कम इतना तो दिखाई देता ही है। अब इसमें बात करते हैं उन्होंने जेएसएससी सीजीएल को लेकर के क्या कुछ कहा। तो जेएसएससी सीजीएल को उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि जेएसएससी सीजीएल झारखंड की प्रमुख परीक्षा है, जिसको लेकर झारखंड के तमाम छात्र जो है वो आंदोलनरत है। और साथ ही साथ जेकेएलएम के दो प्रमुख नेता देवेंद्र महतो और इसके साथ ही साथ मनोज यादव, ये साफ तौर से आंदोलनरत हैं लंबे समय से। और देवेंद्र महतो का तो उन्होंने खास तौर से जिक्र किया कि देवेंद्र महतो लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं और उसके वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि देवेंद्र महतो लंबे समय से जेएसएससी और जेपीएससी की मांग को उठाते रहे हैं, छात्रों के हित में जो है उठाते रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि जयराम महतो आगे आने वाले दिनों में इस आंदोलन से जुड़ेंगे भी और छात्रों के हित में कुछ फैसले जरूर लेंगे। हालांकि उनके पार्टी के जो नेता हैं देवेंद्र महतो जी या फिर मनोज यादव जी, वो लगातार जो है इससे जुड़े हुए हैं और अब जो है वो फ्रंट पर आकर इस आंदोलन को लीड भी करना चाह रहे हैं, बशर्ते उन्हें एक प्रॉपर सबूत मिल जाए। और साथ ही साथ ये चीज़ तो क्लियर है कि क्वेश्चन की रिपीटेशन हुई है, इसी के आधार पर वो लगातार जो है एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर दोबारा आंदोलन होता है तो ये जो नेता हैं ये साफ तौर से उस आंदोलन को लीड करेंगे, क्योंकि कोचिंग संस्थाओं के जो भी टीचर और यूट्यूबर ने मिलकर जो भाग लिया था नेतृत्वकर्ता के रूप में, उनसे कुल मिलाकर बातें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाई और एग्ज़ाम जो है वो रद्द नहीं हुआ। जिसके बाद लगातार ये छात्रों की मांग उठ रही है कि इन नेताओं को अब छात्रों की मांग को लेकर के जेएसएससी के समक्ष जाना चाहिए और एग्ज़ाम को रद्द एनी हाउ कराना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है धांधली तो हुई है और एग्ज़ाम तो रद्द होना ही चाहिए एनी हाउ। और यही जो है होना का डिमांड जो है लगातार झारखंड के छात्र कर रहे हैं। हमारी भी यह डिमांड है कि जयराम महतो जी जो है वो खुलकर सामने आए और जेएसएससी तथा सरकार से सवाल पूछे और साथ ही साथ एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग करे, क्योंकि यदि कोई युवा की बात करता है तो निश्चित तौर से युवा उसको समर्थन करेगा। ठीक है, दो प्रमुख पार्टियां हैं जेएमएम और भाजपा भारत की और साथ ही साथ झारखंड की, लेकिन भी वे प्रमुख रूप से जो है छात्रों की अभी जो मांग चल रही है उसके प्रति बिल्कुल सहज नहीं दिखाई देते, बिल्कुल जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जेएमएम तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं ही करना चाहती। ऐसे में छात्र का पूरा उम्मीद अब लगता है जयराम महतो और उनकी पार्टी के प्रमुख नेता देवेंद्र महतो और इसके साथ ही साथ मनोज यादव पर ही टिका है। इसलिए आप सभी जो लोग हैं जो भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो, वो कम से कम जयराम महतो से अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाने का काम जरूर करें। लगातार जो है जयराम महतो जी जो है छात्रों के
मांग को उठाते रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि उठाते रहेंगे। यहाँ पे ये बात नहीं है कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों की मांग कौन उठा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं इस पर फोकस ज़्यादा करता हूँ, ना कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी क्या है। छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है और आगे सरकार भी इस पर काम करेगी, ऐसा ही हम उम्मीद करना चाहते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने जो भी कमेंट हैं, कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।